हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। और साथ ही साथ आज है 99 पोर्टल। और मैंने जैसे कहा था कि 99 पोर्टल की वीडियो जरूर आएगी मेरे चैनल पर, और वो आ चुकी है। सो बिल्कुल आज हम चेकआउट कर रहे हैं कि ये 99 पोर्टल आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या बदलाव आ रहे हैं आप में, आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर में। तो वो सब कुछ आज हम चेकआउट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखना है, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती उन चीजों में फिट इन होने की कोशिश नहीं करनी है, जबरदस्ती उन चीजों को अपने साथ रेजोनेट नहीं करवाना है। ओके, जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है वो आपको पता लग जाएगी, उसे ही ले। ठीक है, बाकी चीजों को इग्नोर करें। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, उनका नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से गाइज आपके साथ रेजोनेट कर सकें। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए। चलिए लेट अस स्टार्ट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूवर्स को बताएं क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ये 99 पोर्टल क्या चेंजेस ला रहा है मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहला कार्ड मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स का मिला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, Queen of Wands, 5 of Wands, 7 of Pentacles, High Priestess, 9 of Wands. Okay, yes. So maybe जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली दिख रही है मुझे। ठीक है, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हो चुके हैं, यानी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। सबसे पहले यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। आप देख रहे हो 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स दोनों एक साथ निकल कर आया है। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए बात करते हैं। मुझे यहाँ पर फिलहाल ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर सामने से आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आपसे बात करने आ रहे हैं। ये 99 पोर्टल बहुत मेजर ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर भी राइट क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि पर्सन सामने से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि ये पर्सन के साथ पता है क्या हो रहा है, ये पर्सन आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर इस रिश्ते के बारे में ये सोचे जा रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना तो ये पर्सन चाहे कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा इस रिश्ते के बारे में सोचते हुए आपको नजर आएंगे। अब क्या इन्होंने गलत बहुत करा है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, यानी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर कहीं ना कहीं इन्होंने गलत करा है, आपको चोट पहुंचाई है, आपको मैनिपुलेट करा है, आपसे झूठ बोले गए हैं, है ना, आपसे सीक्रेट्स रखे गए हैं। बट मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आज उन सब चीजों पर रिग्रेट कर रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन। पता है, आपने अपनी तरफ से कोशिश करी है, आपने अपने एंड से कोशिश करी है कि आप चीजों को सही कर सको। ठीक है, इस पर्सन से बात करी, इस पर्सन को कॉल करा, मैसेज करा, ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करी इस पर्सन के साथ। लेकिन तब ये पर्सन कहीं ना कहीं इस तरीके से अपनी ईगो में बैठे हुए थे। ये पर्सन तब अपनी ईगो में बैठे हुए थे, तब नहीं समझ पा रहे थे कि इन्हें आपसे बात करनी चाहिए। तब इन्हें लग रहा था कि आप तो इनके पीछे पड़े रहोगे, मतलब आप तो इन्हें कॉल मैसेज करते रहोगे, इनके बिना जी नहीं पाओगे। तब ये पर्सन लिटरली अपनी ईगो में बैठे हुए थे। लेकिन क्या हो रहा है ना कि अब आपने इन्हें कॉल मैसेज, इनसे बात करनी बंद कर दिया, आपने अपने इमोशंस दिखाने इस पर्सन को बंद कर दिए हैं। ठीक है, और ये चीज आपके पार्टनर को बहुत परेशान कर रही है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ चुके हैं, यानी ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे बात करने के, ये पर्सन बहाने ढूंढ रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के। पहले ये बहाने ढूंढा करते थे आपसे दूर जाने के, नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन के, लेकिन अब ये बहाने ढूंढ रहे हैं वापस आपके पास आने के।
उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। यस, बहुत सीक्रेट्स रखे हैं आपके पार्टनर ने, और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये उन सब सीक्रेट्स को आपके सामने रिवील भी करना चाहते हैं। सो यस, ये 99 पोर्टल कहीं ना कहीं उनको आपके सामने लाकर खड़ा कर रहा है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यस, ये आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे बात करेंगे, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई रीजन जरूर आपके पार्टनर इस 99 पोर्टल में ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत लोगों का तो आज रात 12 से पहले पहले, ठीक है, आज रात 12 बजे से पहले पहले हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मैसेज कर दें। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ ना, तो ये विद इन 9 डेज, यानी नेक्स्ट 9 डेज के अंदर हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करे। तो अब जो आने वाले नेक्स्ट 9 डेज है ना, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यानी 18th तक, ठीक है, 18th ऑफ सितंबर तक आपके लिए बहुत स्पेसिफिक और बहुत क्रूशियल टाइम पीरियड है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आ रही है? ओके, चेरॉइड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ये, ठीक है। एंड अगर आपके पार्टनर और आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो ये कुछ ट्रैवलिंग के प्लान्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि ये ट्रैवल कर कर आप तक आ सके। यू नो, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों निकल कर आई है? क्योंकि ये पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। यू नो, कुछ ना कुछ तो आउटसाइड इंटरफेरेंस मुझे नजर आ रही है आपके कनेक्शन में, ठीक है। कोई तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है आउटसाइड की, कोई तो इंटरफेरेंस आपके रिलेशनशिप में है, ठीक है, जो आपके पार्टनर को बहुत बर्डन लग रही है, जो आपके पार्टनर जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको लाइक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, ये फंसे हुए नजर आ रहे हैं, राइट। आप यहाँ पर खुद देखिए कैसे बंधे हुए हैं ये पर्सन, ये फंसे हुए नजर आ रहे हैं, ये आपको चाहकर भी ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि ये बंधे हुए हैं, ये फंसे हुए हैं अपनी सिचुएशन में। अब ये क्यों बंधे हुए हैं, क्यों फंसे हुए हैं, अगर वो हम समझें, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई तो आउटसाइड इंटरफेरेंस हुई है यहाँ पर। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, उनका कोई फ्रेंड हो सकता है, उनका कोई रोमांटिक पार्टी सिचुएशन हो सकती है उनकी लाइफ में, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जिसकी तरफ आपके पार्टनर गए आपको छोड़कर, आपका सैक्रिफाइस कर कर, राइट। ऐसा कोई पर्सन है इनकी लाइफ में जो आपके पार्टनर को बहुत डोमिनेट कर रहा है, जो आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है कि वो आपसे अलग रहें, आपसे दूर रहें, और आपके पार्टनर बर्डन महसूस कर रहे हैं। वो बर्डन क्यों महसूस कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने दिल की नहीं कर पा रहे हैं। जो इनका दिल चाह रहा है ना कि आपसे बात करें, कॉल करें, मैसेज करें, ये नहीं कर पा रहे हैं अपने दिल की। तो ये पर्सन बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, और चाहकर भी आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, अपना लव आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं, उस एनर्जी में है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जिसको चेरॉइड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। यानी ये चेरॉइड की एनर्जी क्या दिखा रही है कि आपके पार्टनर वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग विल डिटर्मिनेशन है आपके पार्टनर की, यानी ये जो सोच लेते हैं, जो ये ठान लेते हैं ना, तो फिर वो करके रहते हैं ये। और मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि ये कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं इस 99 पोर्टल में, अपने आप से ये कुछ वादा कर रहे हैं, अपने आप से ये पर्सन कुछ प्रोमिसेस कर रहे हैं कि अब ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ये अपने आप से वादा कर रहे हैं कि अब ये आपकी तरफ आकर रहेंगे, आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। तो ये खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब ये सब कुछ सही कर देंगे। ये उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं। चेरॉइड की एनर्जी पता है क्या है? ये चेरॉइड की एनर्जी वो है जहां पर आपके पार्टनर फॉर्मली डिटरमाइंड हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि हाँ, इन्हें जो करना है अब वो करना है, अब जो ये चाहते हैं वो ये करके रहेंगे, जो इनके दिल में है वो इसे पूरा करके रहेंगे। तो उस एनर्जी में आपके पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो चुकी है, ठीक है। मतलब अभी तक ये पर्सन बहुत लो फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे थे, जहां पर इनके अंदर फियर थे, डर थे, गुस्सा था, नफरत थी, ठीक है। सही तरीके से ये चीजों को परसीव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। अब ये पर्सन आपके लिए लव फील कर रहे हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, आपकी केयर, आपके लव को ये कहीं ना कहीं खोना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इनकी डिटर्मिनेशन बढ़ चुकी है, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी लव फ्रीक्वेंसी बढ़ चुकी है। 5 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर? 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वैंड्स, ओके। अब सॉरी, यहाँ पर भी अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको दिखेगा 5 ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आ रही है। ये हाल बना रखा है आपके पार्टनर ने खुद का, ठीक है। आपके बिना खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। आई एम सॉरी। ओके, सो दिस इज एन एनर्जी ऑफ 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप की एनर्जी क्या दिखा रही है? 5 ऑफ कप की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपके पार्टनर, पता है, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं।
कि क्या सोच रहे हैं, ये पास्ट में जो भी टाइम आपके साथ स्पेंड करा है, आपके साथ बातें करी हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करा है, आपके पार्टनर वो सबकी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ये आपको याद करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और ये अपनी तरफ से चीज़ों को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। ये पर्सन उस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन, पता है, इन्हें ये समझ में आ रहा है, या ये चीज़ें 99 पोर्टल इनको रियलाइज करवा रहा है कि पहले जब आप इनके पीछे थे, आप इन्हें कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, अपना इमोशंस, अपने लव दिखा रहे थे आप इन्हें, तब ये उन चीज़ों को नहीं समझे। लेकिन आज जब आपने अपना लव, अपने इमोशंस दिखाने ने बंद कर दिए ना, आपने जब इन्हें अब अटेंशन देनी बंद कर दी है, तो इस पर्सन को याद आ रहा है कि आपका लव कितना ज़रूरी है इनके लिए। ये आपकी लव की नीड को फील कर रहे हैं, यानी इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें अब आपका लव चाहिए ही चाहिए। ओके, तो अब कहीं ना कहीं इन्हें समझ में आ रहा है कि जब आप इन्हें लव ऑफर कर रहे थे तो ये पर्सन सिर्फ ईगो दिखा रहे थे, ठीक है, एटीट्यूड दिखा रहे थे, आपको भाव खा रहे थे ये पर्सन उस समय। लेकिन अब ये खुद तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पर भी देखोगे ना तो ये अकेले बैठे हुए आपको नजर आएंगे, यानी ये अकेले बैठे हुए हैं और अकेले बैठकर भी आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोचे जा रहे हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं इस रिश्ते को, उसके बारे में सोचे जा रहे हैं। आपका रिश्ता जो मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहा है ना, ये रिश्ता में चेंजेस तो आ रहे हैं, साथ ही साथ ये रिश्ता एक सोल्यूशन की तरफ भी बढ़ रहा है। यानी अब जो भी प्रॉब्लम अभी तक आपके रिलेशनशिप में आ रही थी ना, वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। सोल्यूशन मिलेगा आपके पार्टनर को, ये 99 पोर्टल उनको सोल्यूशन देगा कि वो क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए वो क्या कर सकते हैं, तो सोल्यूशन उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है, यानी आप भी बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। हाँ, आप गुस्सा हो उनसे, आप नाराज हो उनसे, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो आए और आपको मनाए, आपको कॉल करें, मैसेज करें, है ना। आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एक एक्सपेक्टेशन तो मैं आपके अंदर भी देख रही हूँ, और आपने भी बहुत सफरिंग्स देखी हैं इस कनेक्शन में, और अब उस सफरिंग्स का, जो भी सफरिंग्स आपने देखी हैं इस कनेक्शन में, उसका दी एंड होने वाला है, चीजें बेहतर होने वाली हूँ इस 99 पोर्टल में, ऐसा ही मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। आप काफी खुश नजर आ रहे हो अपने पार्टनर को, एस ऑफ सोर्ड्स। आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में हो, जहां पर आप बहुत खुश, बहुत हैप्पी नजर आ रहे हो, एक्साइटेड नजर आ रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुद से सेल्फ लव कर रहे हो, एंड हील होते हुए नजर आ रहे हो। सो आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। लुक है किस तरीके की एनर्जी है ना ये, ठीक है, कितनी ब्यूटीफुल है। आपको इसी ब्यूटीफुल एनर्जी में आपके पार्टनर देख रहे हैं और आपको बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो गए हो, जब से ये सेपरेशन हुआ है ना, उसके बाद आप बहुत अट्रैक्टिव हो गए हो, और ये पर्सन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें लग रहा है कि आप इतना खुश कैसे हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई आप इन्हें इतना खुश कैसे हो, उन्हें क्लैरिटी चाहिए। उन्हें लगता है कि, उन्हें तो लगता था कि अगर वो आपके साथ सेपरेट हो जाएंगे तो आप तो दुखी होगी, उदास होगी, लेकिन यहाँ पर तो उनके लिए चीजें शॉकिंग ही हैं, क्योंकि आप उदास नहीं हो, दुखी नहीं हो, आप उल्टा खुश नजर आ रहे हो उन्हें। तो वो चीज आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। सो उन्हें लग रहा है कि क्या रीजन है आपके पीछे खुशी का, क्या रीजन है, ठीक है, वो जानना चाहते हैं वो रीजन। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है कि आप दोनों के बीच में हुए हैं। देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स की वजह क्या रही है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, 10 ऑफ कप्स, ओके। हो सकता है इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया, बिना कोई रीजन दिए, बिना कोई क्लैरिटी के आपकी लाइफ से चले गए थे, या फिर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई थी। आर्ग्यूमेंट का रीजन मुझे फैमिली इशू नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप चाहते थे कि ये पर्सन अपनी फैमिली से बात करे, इस रिश्ते के लिए, आपके लिए बात करे, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर ने अब काफी लंबे समय तक चीजों को टाला, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी है, टाला है चीजों को, उन्होंने आगे बढ़ाया है चीजों को, उन्होंने कहा कि अभी सही समय नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। और आपको ये चीज पसंद नहीं आई, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था और आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और था। तो आप चाहते थे कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली से बात करें, या ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने अपनी फैमिली से बात करी लेकिन उनकी फैमिली ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती थी। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर भी कहीं ना हद तक, उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, वो भी पीछे हट गए।
उन्होंने भी आकर आपको कह दिया कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी और मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा। और आप भी कहीं ना कहीं परेशान होकर आपने भी ये चीज कह दी कि फिर क्यों मुझसे प्यार करा तुमने, ठीक है, जब तुम अपनी फैमिली से ही अटैच थे, मेरे लिए स्टैंड भी नहीं ले सकते हो, तो क्यों मुझसे प्यार करा, क्यों मुझे इतने लंबे समय तक तुमने यूं मतलब इतने लंबे समय तक मुझे यूं इग्नोर करते रहे, इन चीजों को पहले क्यों नहीं लेकर आए मेरे सामने। ठीक है, तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ फैमिली इश्यूज तो आए हैं। ठीक है, हो सकता है कास्ट रिलीजन को लेकर इश्यूज हो, फैमिली बैकग्राउंड में इश्यूज हो। ठीक है, डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, और यही रीजन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच के आर्ग्यूमेंट्स का बना है। एंड इन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आप दोनों सेपरेटेड हो। इन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपको अश्योरेंस दे, आपको कमिटमेंट दे, है ना। अगर वो अपनी फैमिली अगर वो सच में आपसे प्यार करते हैं तो वो अपनी फैमिली को मनाए उन चीजों के लिए। आप भी नहीं चाहते हो कि वो अगेंस्ट जाएं अपनी फैमिली के, लेकिन आप चाहते हो कि वो अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लें, है ना। इतना स्ट्रांगनेस दिखाएं आपके पार्टनर कि वो अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले। और या फिर आप ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो आकर आपकी फैमिली से बात करे इस रिश्ते के बारे में, है ना। तो वो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं और आर्ग्यूमेंट का रीजन फैमिली इश्यूज नजर आ रहे हैं मुझे, वो चीजें दिख रही हैं। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल देखते हैं। बहुत टाइम आपने इन्वेस्ट करा इस रिलेशनशिप में। आप 7 ऑफ पेंटिकल विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत बहुत समय इस रिलेशनशिप को दिया है, बहुत सैक्रिफाइसेस करे हैं, बहुत केयर करी है अपने पार्टनर की, अपने इनसे अपने चीजों को बेहतर भी बनाने की कोशिश करी है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी तरफ से चीजों को बेहतर नहीं बनाया है, आपने अपनी तरफ से जितना हो सका उतना करने की कोशिश करी है, बचाने की कोशिश करी है इस रिश्ते को। अगर ये रिश्ता खत्म भी हो रहा था ना, आपको दिख रहा था कि रिश्ता खत्म हो रहा है, तो आपने अपने एंड से इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करी है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि रिश्ता तो दोनों तरफा से होता है। ठीक है, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। ठीक है, तो सिर्फ आपके एक एफर्ट कुछ नहीं कर सकते, है ना, सामने वाले के एफर्ट्स की भी जरूरत है। और जब सामने वाला ये एफर्ट डालने के लिए तैयार नहीं है तो आप कर भी क्या सकते हो। तो वही चीज यहाँ पर आपके रिश्ते में रही है, जहां पर आपने तो अपनी तरफ से कोशिश करी, लेकिन जब चीजें नहीं सॉल्व हुई तो बिल्कुल फिर आप भी कहीं ना कहीं आपने भी चीजों को डेस्टिनी के हवाले छोड़ दिया, किस्मत के हवाले छोड़ दिया। आप भी कहीं ना कहीं ये सोचकर बैठ गए कि ठीक है, अगर अब किस्मत में इस पर्सन का मिलना लिखा है तो ये पर्सन आएगा ही आएगा वापस, है ना। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके अंदर मैं देख रही हूँ, जहां पर आपने डिवाइन पर सरेंडर कर दी है चीजें, आपने डेस्टिनी पर चीजों को छोड़ दिया है। उस एनर्जी में मुझे आप नजर आ रहे हो। ओके, आपने बहुत टाइम दिया है इस कनेक्शन को, बहुत वक्त दिया है आपने इस कनेक्शन को, बहुत प्यार से, बहुत केयर के साथ आपने इस कनेक्शन को निभाया है, एक प्योरिटी के साथ। ठीक है, आप खोना तो नहीं चाहते हो इस कनेक्शन को, ठीक है, लेकिन आपको भी लगता है कि अब चीजें आपके हाथ में भी नहीं है ना, आपको भी लगता है कि चीजें आपके हाथ में नहीं है। तो आप भी वेट एंड वॉच करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, जहां पर आप सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हो, और आपके वेट एंड वॉच, आपके साइलेंट एटीट्यूड से आपके पार्टनर परेशान है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या कह रही है? ओके, सो यस ऑफ कोर्स ये पर्सन जरूर आएगा जब आपने चीजें डेस्टिनी के हाथों में छोड़ दी हैं। और ये पर्सन अगर आपकी डेस्टिनी में है ही, क्योंकि दिख रहा है मुझे यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो आना है, आएगा ही आएगा ये पर्सन आपके पास, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ा समय लग सकता है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन ये पर्सन वापस जरूर आएगा। किंग ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपके पार्टनर का ईगो, उनका घमंड टूट रहा है। ये डीप डाउन होकर बहुत ज्यादा इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। ये डीप डाउन होकर ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि इनकी ईगो ने, इनके एटीट्यूड ने सब कुछ खराब कर दिया, है ना। सो वो चीज उन्हें लगता था कि एक समय पर कि अगर वो आपसे अलग हो जाएंगे तो भूल जाएंगे आपको, या इजी हो जाएगी उनकी लाइफ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज काफी समय हो चुका है आपके रिलेशनशिप को एंड हुए, ठीक है, सेपरेटेड हुए, लेकिन ये पर्सन आज भी उतना ही प्यार, उतने ही इमोशंस इनके अंदर हैं आपको लेकर जो पहले हुआ करते थे। ठीक है, ये आपको भूलने की कई बार कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। और ये 9-9 पोर्टल इनको बार बार एहसास करवा रहा है इस चीज का कि ये गलत रास्ते पर है। ठीक है, इन्हें एहसास करवाया जा रहा है कि अगर ये आपको छोड़ रहे हैं, आपसे सेपरेट हो रहे हैं, तो ये एक गलत रास्ते पर हैं और इन्हें अपने रास्ते को बदलना चाहिए, आपकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो 9-9 पोर्टल इनको रियलाइज करवाएगा कि इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए।
इनके एंजल्स, इनकी डिवाइन, इनके इनर इंट्यूशन, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, इनकी इनर इंट्यूशन इनको बार बार आपकी याद दिला रही है, आपकी तरफ खींच रही है। तो इन 9-9 पोर्टल इनको ना आपकी तरफ खींच रहा है, ठीक है, आपकी तरफ आ रहे हैं ये पर्सन बार बार। ओके, सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। ग्रेट। चलो, 9 ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों निकल कर आ रही है यहाँ पर? पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ 9 ऑफ वैंड एंड विद पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, वेटिंग एनर्जी नजर आ रही है, बट ये पर्सन को बहुत प्रॉब्लम लग रही है आपको अप्रोच करने में, ठीक है, बहुत हिचकिचा रहे हैं ये पर्सन। इन्हें लगता है कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे ना तो आपने अभी भी इन्हें माफ नहीं करा, क्योंकि ये अब अगर आपको देखते हैं ना तो आज भी आप इन्हें नाराज ही नजर आते हो, आप इन्हें आज भी गुस्से में नजर आते हो, आज भी आप इन्हें इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, इन्हें कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, इन्हें चेज नहीं कर रहे हो। अगर ये आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इग्नोर भी कर रहे हो इनको। तो इन्हें लग रहा है कि आज भी आप इनसे नाराज हो, और अगर ये अब भी आकर आपसे बात करते हैं ना, ठीक है, तो आपका जवाब ना ही होगा, ठीक है। तो इनको ये चीज महसूस होती है, क्योंकि ये अगर आपको देख रहे हैं ना तो आपको गुस्से में देख रहे हैं, ये पर्सन देख रहे हैं कि आप गुस्से में हो इनसे, ठीक है। तो ये हिचकिचा रहे हैं अपना ऑफर आपके सामने रखने में, या आपके सामने अपना अप्रोच रखने में। ये पर्सन बहुत ज्यादा हिचकिचा रहे हैं और ये थोड़ा समय ले रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि शायद ये अगर थोड़ा समय लेंगे तो समय के साथ आप अपने गुस्से को भी भूल जाओगे, आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, और तब अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप इन्हें मना नहीं करोगे। तो ये जानबूझकर थोड़ा समय ले रहे हैं, थोड़ी स्पेस ले रहे हैं, ताकि आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाए, ठीक है, और इन्हें आपकी तरफ से ना भी सुनने को ना मिले। ओके, सो 9-9 पोर्टल इन्हें ये भी रियलाइज करवा रहा है, इन्हें ये भी 9-9 पोर्टल इनको ये भी रियलाइज करवा रहा है कि हाँ, इन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो ये 9-9 पोर्टल इन्हें आपकी तरफ खींचेगा, उन्हें ट्रिगर करेगा कि उन्हें और समय नहीं लेना चाहिए, उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। तो ये 9-9 पोर्टल इनको ट्रिगर भी करता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ओके ओके, 1 सेकेंड, मैंने एक कार्ड ले लो। ओके, ग्रेट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताइए 9-9 पोर्टल और क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। सो 9-9 पोर्टल हर्मिट की एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। oops, okay, next card we have is the high priestess, 3 of cups, then 5 of swords, oops, sorry, okay, the 9 of wands, strength, wow, and the moon. ग्रेट। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो, यहाँ पर ऑलमोस्ट फिर से सारे ज़ोडिएक साइंस तो आ ही चुके हैं, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। तो यहाँ सारे तरीके के ज़ोडिएक साइंस, यहाँ पर सभी ज़ोडिएक साइन, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं। ये 9-9 पोर्टल की एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ना, सबसे पहले तो आपके पार्टनर हर्मिट की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। यानी ऐसा कुछ हो सकता है जहां पर आज रात ही अकेले बैठकर बहुत चीजें सोचने वाले हैं, ठीक है, बहुत चीजों के सोल्यूशन निकालने वाले हैं। ये ना चीजों को एनालाइज करेंगे, डीप डाउन होकर ये चीजों को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि कहाँ इनसे गलती हुई और वो उन गलतियों को कैसे सुधार सकते हैं। ये सोल्यूशन सीख करते हुए अब नजर आएंगे आपको, ठीक है। यानी ये पर्सन अब सोल्यूशन ढूंढेंगे कि कैसे चीजों को अब बेहतर करा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये और दूर नहीं रह सकते हैं अब आपसे। ओके, सो यस, ये सोल्यूशन सीख करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ मेजर डिसीजंस हो सकते हैं कि आपके पार्टनर लें, ठीक है, कुछ ऐसे डिसीजंस लें जो इस रिलेशनशिप के लिए हों, ठीक है, पॉजिटिव होंगे इस रिलेशनशिप के लिए। सो मैं देख रही हूँ कुछ मेजर डिसीजंस आपके पार्टनर लेने वाले हैं इस कनेक्शन को लेकर। अगर यहाँ पर आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई आउटसाइड की इंटरफेरेंस रही है, यानी कोई थर्ड पर्सन रहा है, तो आपके पार्टनर उस थर्ड पर्सन को भी लेट गो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं मुझे। यानी थर्ड पर्सन का जो अभी तक थर्ड पर्सन सिचुएशन में ये पर्सन बहुत बर्डन, कॉम्प्रोमाइज आपके पार्टनर महसूस कर रहे थे, तो अब आपके पार्टनर उस बर्डन से, उस कॉम्प्रोमाइज से बाहर निकलना चाहेंगे, ठीक है, उस थर्ड पर्सन को लेट गो करना चाहेंगे और अपने दिल की करना चाहेंगे। ये पर्सन को रियलाइज होगा कि अब इन्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज, वो कॉन्फिडेंस आएगा कि वो अब आपके लिए स्टैंड ले सकें। तो अगर आप दोनों के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं कनेक्शन को लेकर, फैमिली को लेकर, फैमिली इश्यूज को लेकर अगर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हुई हैं,
ठीक है, या अगर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, क्योंकि आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट थे, आप डिफरेंट सोचते हो, आपके पार्टनर डिफरेंट सोचते हैं, तो आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट थे। जिन चीजों को लेकर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई है, तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन चीजों को भी सॉल्व आउट करना चाहेंगे। उन्हें लगेगा कि उन्हें अपने ईगो को साइड में रखकर, अपने प्राइड को साइड में रखकर खुद आपसे बात करनी चाहिए। तो यस, ये पर्सन आपको फर्स्ट अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे। ये सामने से आपसे बात कर सकते हैं, सामने से आकर ये पर्सन आपसे चीजें क्लियर करने की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपसे कह सकते हैं कि आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि यस, ये फर्स्ट अप्रोच करने के बारे में भी सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये अपने पूरे तरीके से ये पर्सन अपने दिल की सुनेंगे, जो भी इनके दिल में है ना आपके लिए, वो सब सुने, वो सब कहीं ना कहीं आपको बताना चाहेंगे। ओके, ये बहुत मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, इवन कल रात से मैं देख रही हूँ इनकी एनर्जी कुछ ऐसी है जहाँ कल रात से ये पर्सन आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, या आपके अलावा इनके दिमाग में कोई और थॉट नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप के बारे में सोचे जा रहे हैं। ये जो 99 पोर्टल है ना, ये इनको इस तरीके से ट्रिगर कर रहा है कि ये इनके थॉट्स में सिर्फ आप हो। ठीक है, इस तरीके से 99 पोर्टल इनको ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है मुझे। और भी देखते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज और बताएं ये 99 पोर्टल और क्या चेंजेस लाएगा मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। तो 99 पोर्टल 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ग्रेट, आप दोनों के बीच में अगर कुछ फाइट्स रही हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हैं, तो ये 99 पोर्टल उन फाइट्स, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है। चलिए पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। 2 ऑफ कप की एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, वाओ, कप की एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। 3 ऑफ पेंटाकल्स, सन, ओके, 3 ऑफ कप्स एंड बॉटम में वी हैव 7 ऑफ पेंटाकल्स। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर ने हो सकता है कि कोई थर्ड सिचुएशन की वजह से आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, अपने करियर की वजह से, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी ये समय प्यार व्यार का, रिलेशनशिप का नहीं है, अभी ये समय करियर पर ध्यान देने का है, करियर पर फोकस करने का है। और उनकी फैमिली भी उन्हें यही समझाती थी कि तुम्हें अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, अपने एम्स को, अपने गोल्स को फुलफिल करना चाहिए। ठीक है, स्पेशली होता है ना कि मेल्स के लिए स्पेशली ये चीज कही जाती है उनकी फैमिली में कि भाई तुम अपने करियर पर, अपनी अर्निंग्स पर ध्यान दो, अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस पर ध्यान दो। तो वही चीज आपके पार्टनर के साथ भी हुई है। ठीक है, तो हो सकता है इन्होंने अपने करियर की वजह से, क्योंकि करियर एक थर्ड सिचुएशन बन गया उनकी लाइफ में, और उन्होंने अपने करियर की वजह से आपको गोस्टिंग की एनर्जी दे दी हूँ, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी भी यहाँ पर हो सकती है। बट देखो, वो चीजों को साइमल्टेनियसली लेकर भी तो चल सकते थे, बैलेंस भी तो कर सकते थे वो चीजों को, राइट। आपकी तरफ भी ध्यान दे सकते थे, अपने करियर की तरफ भी ध्यान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको सैक्रिफाइस करा है ना, आपको सैक्रिफाइस कर कर उन्होंने अपने करियर को चूज करा है। ठीक है, तो आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि गलती उनकी थी, गलत डिसीजन उन्होंने लिया था। ठीक है, और सफर आपको करना पड़ा। तो ये चीज भी आपके पार्टनर समझेंगे, उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने आपको कितना रुलाया है, कितना दुख दिया है उन्होंने आपको, और अब वो आपके दुख को मिटाने के बारे में भी सोचेंगे। वो आपको खुशियां देना चाहते हैं। मैं उनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ, देखो सन की एनर्जी निकल कर आई है। वो आपको खुशियां देने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको हील करा जा सके, किस तरीके से आपको मनाया जा सके, आपको खुशियां दी जा सके, आप जो प्यार डिजर्व करते हो वो आपको दिया जा सके। ठीक है, क्योंकि वो एहसास करेंगे कि उनके दिल में डीप डाउन बहुत लव है आपके लिए, बहुत लव है। ठीक है, कि 99 पोर्टल उनको वो लव का एहसास करवाएगा। उनके अंदर उन फीलिंग्स को, उनकी इंटेंस फीलिंग्स की रियलाइजेशन उनको होगी, इंटेंस लव की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को होगी। तो ये 99 पोर्टल जो है ना, उनको रियलाइज करवाएगा कि डीप डाउन उनके अंदर कितना प्यार है और वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये चीज 99 पोर्टल उनको रियलाइज करवाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द डे ये पर्सन पूरे तरीके से रियलाइज कर लेंगे आज। यस, आज की ही मैं बात कर रही हूँ, ये पूरे तरीके से रियलाइज कर लेंगे। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो यस, ये आज रियलाइज कर लेंगे। और अगर आप नेक्स्ट डे इस वीडियो को देखते हो या बाद में इस वीडियो को देखते हो ना, तो भी मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर आज इस 99 पोर्टल के 12 PM से पहले पहले ये चीजें जरूर रियलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर उन्हें रियलाइज होगा कि
उन्हें अब आपके लिए कुछ करना चाहिए, ठीक है, वो एक गिविंग एनर्जी में आ जाएंगे। ये 99 पोर्टल उनको गिविंग एनर्जी में लेकर आएगा। 99 पोर्टल किस चीज का होता है? 99 पोर्टल बहुत अवेकनिंग का टाइम पीरियड होता है सबसे पहले तो, ठीक है। 99 पोर्टल ना अवेकनिंग का टाइम पीरियड होता है, एनलाइटमेंट का टाइम पीरियड होता है, रियलाइजेशंस का टाइम पीरियड होता है, इसलिए उन्हें इतनी अवेकनिंग होगी। ये 99 पीरियड उनको वो अवेकनिंग देगा जो इस रिलेशनशिप को लेकर है, ठीक है। तो ये चीजें उन्हें रियलाइज होंगी, जरूर होंगी, ओके। साथ ही साथ 99 पोर्टल ना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। 99 पोर्टल सफरिंग्स को एंड कर देगा। 99 पोर्टल्स ब्लेसिंग्स को लेकर आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो अगर अभी तक आप सफरिंग्स करते आए हो तो अब सफरिंग्स आपके रिलेशनशिप से एंड हो जाएंगी और ब्लेसिंग्स आपके रिलेशनशिप में आएंगी, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लाइफ में तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आप करियर में भी बहुत ग्रोथ करोगे, ठीक है। ये 99 पोर्टल आपको करियर में भी कुछ ग्रोथ करवाता हुआ नजर आ रहा है, करियर में भी ब्लेसिंग्स आएंगी, ठीक है। आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इस पर्सन के साथ ही नहीं बल्कि आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप्स अच्छे होंगे, आपके फ्रेंड्स के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। आपके रिलेशनशिप्स पर ये 99 पोर्टल ना बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, ओके। वापस अगर अब आपके पार्टनर की बात करें तो 2 ऑफ कप की एनर्जी है। तो यस, ये पर्सन आपको लेकर बहुत प्यार महसूस करेंगे। इन्हें रियलाइज होगा कि आपके साथ कुछ तो इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके लिए बहुत रोमांटिक फील करेंगे, ठीक है। ये अपने दिल की बात आपको बताने की इनकी बहुत इच्छा होगी। इनका मन करेगा कि ये आपको कॉल कर कर अपने दिल की बात आपसे करें, अपने दिल की बात आपसे बताएं। लेकिन अभी क्या है ना, अभी आप दोनों के बीच में वो कंफर्ट जोन नहीं है। पहले आप दोनों के बीच में कंफर्ट जोन था, जहां पर जब चाहे वो आपसे बात कर लेते थे, जब चाहे आपसे बात बंद कर देते थे, ठीक है। आधी रात भी होती थी तो भी आपसे बात कर लेते थे। पहले था आप दोनों के बीच में कंफर्ट जोन, लेकिन अब वो कंफर्ट जोन नहीं है। तो अगर इनका आपको कुछ बताने का मन करेगा या आपसे बात करने का भी मन करेगा ना, तो ये अपनी फीलिंग्स को अभी तो सप्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी अपनी फीलिंग्स को सप्रेस भी करें, लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लेकिन इनकी बहुत इच्छा होगी आपसे बात करने की, इनकी बहुत इच्छा होगी अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखने की। ये कोई ना कोई स्मॉल जेस्चर जरूर आपको दे सकते हैं, ठीक है, लाइक हाय हेलो का मैसेज, आपके स्टेटस को विजिट करना, ठीक है, या आपकी कोई प्रोफाइल, आपकी कोई पिक्चर को लाइक कर देना, आपने अगर कुछ पोस्ट करा है किसी भी सोशल साइट पर, उसको लाइक कर देना। तो एक स्मॉल जेस्चर तो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर ये स्मॉल जेस्चर आपको देखने को मिलता है ना, कि बहुत बड़ा साइन है, बहुत ही बड़ा साइन होगा ये कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और यस, अगर आप दोनों के बीच में कुछ फाइट्स हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, तो ये उसे भी क्लैरिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। ग्रेट गाइस, ग्रेट। ये 99 पोर्टल बहुत लोगों का रीयूनियन करवा रहा है, बहुत लोगों के पार्टनर, बहुत सी चीजों की रियलाइजेशंस और अवेकनिंग होगी उनको। चलो कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें। आई डोंट नो हाउ यू फील, एम आई इन योर हर्ट। मुझे नहीं पता कि तुम क्या मेरे बारे में महसूस करती हो या करते हो, बट क्या मैं तुम्हारे दिल में हूँ। मेरी चिंता मत करो, ठीक है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मेरी चिंता मत करो। ये गाने सुन रहे हैं आपको याद कर कर, और हर गाने में आपको इमेजिन करते हैं, आपको मिस करते हैं। मे भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये गाने आपसे कुछ रिलेट भी करते हो, या आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं आपके बारे में। आपने इनकी दुनिया खूबसूरत बनाई है, बहुत खूबसूरत है आपकी इनकी दुनिया आपकी वजह से। ये आपकी आवाज सुनने को आज तड़पते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। उन्हें एहसास हो जाएगा कि आप दोनों दोस्त से कहीं बढ़कर हो, बहुत बढ़कर हो दोस्तों से। ये आपको मिस भी करेंगे, ठीक है, बहुत मिस करेंगे। और हो सकता है ये सिंपली आपको आई मिस यू का मैसेज भी भेज दें, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, सो या ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग इस 99 पोर्टल की। आई होप सो कि आपके साथ जरूर रेजोनेट करी है। अगर करी है तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। आज की वीडियो को क्लेम करने के लिए आपने 999 कमेंट्स में लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है? 999। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।